नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। एमपी में जल्द शुरू होगा एसआईआर अभियान। निर्वाचन पुनरीक्षण को लेकर अहम बैठक होगी। मान्यता प्राप्त दलों को जानकारी दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, कल ही हमने देखा था कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज से तैयारियां जो है लगभग शुरू भी हो चुकी हैं। आज महत्वपूर्ण बैठक है एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में। आज से क्या प्रक्रिया शुरू होगी, क्या अपडेट? देखिए, देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर शुरू आज से होने जा रहा है। और आज भोपाल की बात करें तो आज भोपाल कलेक्टर ऑफिस में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। कलेक्टर भोपाल कौशलेन विक्रम सिंह ने ये बैठक बुलाई है और इसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कार्यक्रम की जानकारी देने, पुनरीक्षण से संबंधित विषयों पर चर्चा करने और स्टैंडिंग कमेटी में क्या बातें रखी जाएगी, इसके लिए यह बैठक है। और भोपाल कलेक्टर कार्यालय के सभागार में यह बैठक आयोजित की गई है। मुख्य रूप से जो राजनीतिक दलों को बुलाया गया है उसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन राजनीतिक दलों को बुलाया गया। इसके अलावा भी एक अन्य दल है जो नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि नेशनल दल है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक, उसे बुलाया गया है। और सभी राजनीतिक दलों से कलेक्टर भोपाल कौशलेन विक्रम सिंह ने आग्रह किया है कि वे स्वयं मौजूद हैं या प्रतिनिधि को बैठक में भेजें और इसमें आगामी जो एसआईआर कार्यक्रम की जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। उसकी प्रक्रिया पे विचार विमर्श होगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आज से जो एसआईआर प्रक्रिया भोपाल और मध्य प्रदेश में चलनी है वो किस तरह चलेगी। बिल्कुल। और चुनाव आयोग की ये एक प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट जो है अपडेट की जाएगी। कब तक ये प्रक्रिया चलेगी, इसको लेकर क्या अपडेट है अनिरुद्ध? क्योंकि नए वोटर्स के नाम भी जोड़े जाएंगे, अगर फर्जी तरीके से किसी के नाम जोड़े गए हैं तो वो भी हटाए जाएंगे। देखिए, ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। आज से ये शुरू बैठक हो चुकी है और बैठक के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। और जहां तक बात करें तो सुबह से ही चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर रखी थी और 7 जनवरी 2026 को ये फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। तो ये आज से जो प्रक्रिया चलेगी वो लगभग 103 दिन चलेगी, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया होगी। और चुनाव आयोग का जो मिशन है कि वोटर लिस्ट को पूरी तरह अपडेट और सटीक बनाए, जिससे कोई संशय न रहे। बीएलओ जाएंगे, घर घर मतदाताओं के नामों को जोड़ेंगे, युवा मतदाताओं से मिलेंगे, जो वोटर घरों में नहीं है उनके नामों पर चेक किया जाएगा, जो विदेश से चले गए उनके नाम चेक किए जाएंगे, जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम चेक किए जाएंगे। तो 7 फरवरी 2026 तक ये प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आज जब से कुछ देर बाद जो बैठक होगी भोपाल में कलेक्टर कार्यालय में, उसमें यही निर्देश जारी किए जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों से आग्रह भी किया जाएगा कि इस प्रक्रिया में जुड़े और सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग का भी सहयोग करें। बिल्कुल सहयोग की अपील की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर गलत जानकारी दी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल, इसीलिए ये पूरी एसआईआर प्रक्रिया बिहार से बाद पूरे 12 राज्यों, अन्य राज्यों में और अब धीरे धीरे पूरे देश भर में ही लागू होगी। इसका मकसद एक ही है, युवा वोटर्स को सही तरीके से जोड़ना, जिनके नाम नहीं है, जो अभी दुनिया में नहीं है, विदेशों में रहते हैं, उनके नामों को वापस संशोधित करना या हटाना। और बीएलओ खुद ये ड्यूटी करेंगे। अभी तक बीएलओ केवल चुनाव के कुछ महीने पहले ही निकलते थे। तो आज से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। कुछ भोपाल में कलेक्टर ने बैठक भी बुलाई है और संभवतः जो 7 जनवरी की डेट दी गई है तब तक वोटर लिस्ट पूरी तरह छन के बाहर आ जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। रायपुर से हमारे साथ संवाददाता हिमांशु लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या अपडेट है पूरी खबर पर, क्या तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, बीएलओ को क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई है, कब तक ये प्रोसेस चलेगा?
देखिए, बिहार में जिस तरह से SIR की सफलता के बाद अब छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे अलग अलग सभी राज्यों पर जहां पे मतदान होना है और आगामी समय मतदान होना है, इसके लिए पूरी तैयारी है। वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा छत्तीसगढ़ में आज बाकायदा इसकी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा करेंगे कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी, कैसे प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी मिल रही कि अब BLO है जो चुनाव के समय अपनी ड्यूटी पूरी करते थे, वो एक घर में 3-3 बार जाकर निरीक्षण करेंगे, कौन जीवित है, किसकी मौत हो चुकी है, कब उसकी मौत हुई है, कब नए जो डाटा है वो जोड़ा गया है, और जो नाम काटे जाना है, जो एक व्यक्ति की जो मतदाता सूची में नाम 2-2, 3-3 जगह है, उसे अब संशोधित किया जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर एक बड़ी तैयारी निर्वाचन आयोग की अब साफ तौर पर देखी जा रही है कि जो मतदाता है वो एक बार एक ही जगह पर मत डाल सकेंगे। अब तक होता यही रहा है, एक मतदाता 2 से 3 जगह पर उसकी नाम होती थी और वो अलग अलग जगहों पर विधानसभा चुनाव में अलग जगह मतदान करता था, लोकसभा चुनाव में अलग जगह मतदान करता था, पंचायत चुनाव में अलग जगह मतदान करता था। तो सारी चीजें अब नहीं होगी, सिर्फ एक मतदाता का एक ही जो है EPIC ID बनेगी, एक ही वोटर ID कार्ड बनेगा और उसकी पहचान जो मतदाता परिचय है वो सिर्फ एक ही बनेगा। यानी अब BLO की जिम्मेदारी है वो प्रदेश भर में बढ़ जाएगी। BLO एक घर में 3-3 बार जाकर दस्तक देंगे और पूरी पूछताछ करेंगे, उसकी खाका रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर मतदाताओं की सूची है वो तैयार की जाएगी। जिस तरह से अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करूं तो राजधानी रायपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में गंभीर अनियमितता और लापरवाही निर्वाचन आयोग के द्वारा देखी गई थी, क्योंकि जिसके पास मतदाता परिचय है, BLO के द्वारा दिया गया लिस्ट में नाम है, लेकिन जब वो मतदाता मतदान केंद्र में जा रहा है तब उस मतदाता की नाम जो है उस सूची में नहीं था। तो ऐसे कई ऐसे क्षेत्र है राजधानी रायपुर में 50,000 से ज्यादा मतदाता मतदान नहीं कर सके हैं इसी लापरवाही के चलते। तो कई सारी अनियमितताएं हैं जो SIR के चलते मतदाता जो पुनरीक्षण के चलते तमाम सुधार होगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं BLO को तो जिम्मेदारियां सौंपी ही गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या ऑनलाइन प्रक्रिया भी जारी रहेगी? जो मतदाता हैं क्या ऑनलाइन तरीके से वोटर लिस्ट अपडेट करा सकते हैं? निश्चित तौर पर इसमें कई ऐसी सुविधाएं दी गई है जिसमें EPIC कार्ड अगर मतदाता ऑनलाइन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद EPIC कार्ड नंबर डालने के बाद उसमें संशोधन एडिट का ऑप्शन आएगा। उसमें पूरी जो पता, अपने स्थानीय पता है, स्थायी पता है, अपना जो आधार नंबर है, उसमें तमाम जो चीजें संशोधित अगर त्रुटि पाई जाती है तो उसको स्वयं वो मोबाइल में ही घर बैठे सुधार कर सकते हैं। तो कई ये सराहनीय पहल है, तरह से आम जनता के लिए राहत भरी ये पहल भी है कि वो अपने मोबाइल से ही तमाम त्रुटि को सुधार सकेंगे। लेकिन जिस तरह से विभाग के द्वारा ये तमाम जो ऑनलाइन साइट जो चिप्स के द्वारा यानी जो है एजेंसियों के द्वारा चलाई जाती है, समय समय पर इसकी जो है इसमें सुधार नहीं हो पाता, जिसके चलते सर्वर डाउन की समस्या रहती है, सॉफ्टवेयर में कई प्रकार की समस्या रहती है। तो ये चीजें ना हो तो बेहतर होगा कि आम जनता के लिए घर बैठे तमाम जो सुविधाएं हैं वो उनका लाभ ले सकेंगे और घर बैठे चीजों को सुधार कर सकेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ ये जानना भी जरूरी है आम लोगों के लिए। हिमांशु, कई बार हम देखते हैं लोग जो है गलत जानकारी दे देते हैं, जानकारी छुपाते हैं, इसके लिए भी कड़े प्रावधान किए गए। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई गलत जानकारी देता है वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई तो 1 साल की सजा भी हो सकती है। निश्चित तौर पर जैसे मैंने इससे पहले बताया कि राजधानी रायपुर में ऐसे लाखों किराएदार है जो अपने क्षेत्र में जाकर अलग मतदान करते हैं। जब पंचायत चुनाव होती है, जब पार्षद चुनाव होता है, उसके बाद राजधानी में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होता है, तब वो इधर मत डालते हैं। यानी एक मतदाता 2 से 3 बार अलग अलग जगहों पर मत डालता था। लेकिन अब ये तमाम जो त्रुटि है, गंभीर लापरवाही है, वो नहीं हो पाएगी। EPIC कार्ड के जरिए तमाम चीजें अब फोकस होगी और एक EPIC कार्ड एक आदमी का एक ही बार बनेगा और एक ही मतदाता परिचय बनेगा। अगर इसमें अब गंभीर SIR होने के बाद अगर तमाम जो लगातार एक के बाद एक कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी अगर कोई गलत जानकारी निर्वाचन आयोग को देता है, नगर निगम को देता है, तो शुरू हो गई है। हिमांशु, BLO को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 7 फरवरी तक 2026 तक ये पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।